नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक अनोखी बात बताने वाला हूं। एक ऐसी बात जो स्वयं एक छिपकली ने संकेत देकर बताई। हाँ, आश्चर्य मत कीजिए। घर में रहने वाली छिपकलियों का हमारे पिछले जन्मों से गहरा नाता माना गया है। वे हमारे घर में यूं ही नहीं आती, उनके आने के अपने कारण होते हैं। और हमारी पत्नी का उनसे डरना या घृणा करना भी यूं ही नहीं होता। इसके पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद को बताया था। तो मित्रों, इस कहानी को अंत तक सुनना जरूरी है। इसे सुनकर आप समझ पाएंगे कि क्यों छिपकलियां हमारे घर में दिखती हैं, क्यों वे कुछ खास जगहों पर जाती हैं और उनका हमसे क्या आध्यात्मिक संबंध हो सकता है। एक बार नारद जी ने श्री कृष्ण से बड़े विनम्र भाव से प्रश्न किया, हे माधव, वो स्त्री जो अपने पति को वश में करने की कोशिश करती है, उसका फल क्या होता है? और वो पति जो अपनी पत्नी को दासी बनाकर रखता है, उसका अंत कैसा होता है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नारद, यह प्रश्न साधारण नहीं है। विवाह दो आत्माओं का पवित्र संबंध है। यदि पत्नी अहंकार या लालसा में पति को अपने बस में करना चाहे या पति क्रोध और अभिमान में पत्नी को दासी समझे, तो दोनों ही अपने कर्मों का कठोर फल पाते हैं। कृष्ण आगे बोले, इस विषय पर एक प्राचीन कथा है। जो पति पत्नी इसे पूरी ध्यान से सुनते हैं, उनके जीवन में सौभाग्य, शांति और समृद्धि स्वतः बढ़ती है। और फिर भगवान कृष्ण ने नारद जी को वो अद्भुत कथा सुनानी शुरू की। बहुत ही पुराने समय की बात है। पाटलेश्वर नाम के नगर में जीवन धीमी चाल से चलता था। वहां के लोग सुबह मंदिर जाते, दोपहर खेतों में पसीना बहाते और शाम घर के आंगन में बैठकर दिन भर की बातें कर लेते। उसी नगर में सत्यपाल नाम का एक सादा स्वभाव का वैश्य रहता था। वो मध्यम आय वाला था, पर इतना कमाता था कि घर, पत्नी और बूढ़ी मां का ठीक से पालन हो सके। सत्यपाल की पत्नी मालिनी सुंदर थी, पर उसकी सुंदरता से ज्यादा ध्यान खींचती थी उसकी आकांक्षा। वो चाहती थी कि उसका घर दूसरों से बढ़कर दिखे। पड़ोस की महिलाएं जब नए गहने दिखाती या अपनी सास की तारीफ करती, तो मालिनी अंदर ही अंदर खींच जाती। उसे ये बात खटकती कि सत्यपाल उसे हर बात में प्राथमिकता नहीं देता। वो पति को गलत नहीं समझती थी, पर उसे लगता था कि उसका अधिकार पूरा नहीं मिल रहा। शुरू में यह खटकन छोटी थी। किसी दिन वो बस मन में सोच लेती, काश सत्यपाल थोड़ा और मेरी बात मानता। दूसरे दिन वो सोचती, दूसरी औरतों के पति अपनी पत्नियों पर कितना ध्यान देते हैं, मेरा क्यों नहीं। धीरे धीरे ये सामान्य असंतोष कुछ गहरा बनने लगा। एक सुबह मालिनी आंगन में गेहूं साफ कर रही थी। पड़ोस की रमा आई और गहने खनखनाते हुए बोली, देख बहन, मेरे पति ने सावन पर नया हार दिलाया है। मालिनी ने मुस्कुराकर बधाई दी, पर उसके भीतर किसी ने हल्का सा धक्का दिया। वो सोची, मेरे पास क्या है दिखाने को, और मैं ही क्यों हमेशा समझौता करूं। उस रात सत्यपाल देर से लौटा। तेल की दिए की लौ आधी बुझी थी। उसने शांत स्वर में कहा, दुकान में आज हिसाब जरा उलझ गया था। मालिनी चाहती थी कि वो बैठकर उसके दिन की बातें सुनता, उसकी आंखों की थकान देखता, पर सत्यपाल शांति से खाना खाकर सो गया। असल में वो थका हुआ था, पर मालिनी को ये उसकी बेरुखी लगी। वो अक्सर सोचती, अगर सत्यपाल मुझे उतना महत्व दे जितना मैं चाहती हूँ, तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। इसी बीच नगर में कुछ महिलाएं तांत्रिक उपायों की बातें करने लगीं। किसी ने कहा कि एक साधुनी आई है जो सौम्य मंत्र सिखाती है, जिससे पति का मन कोमल रहता है। मालिनी ने यह बात अनसुनी नहीं की। वो खुद से बोली, अगर थोड़ा सा उपाय करने से पति का मन मेरे पास टिक जाए, तो इसमें बुराई क्या है। एक शाम जब सत्यपाल दुकान से लौटा, उसने आराम से पानी पिया और फिर अपनी मां के पैरों की मालिश करने लगा। मालिनी यह दृश्य देख रही थी। उसे लगा कि उसकी जगह घर में दूसरी है। उस रात वो देर तक छत पर बैठी रही। हवा में हल्की ठंड थी। उस क्षण वो सोचने लगी, कई काम बिना मेहनत के भी तो हो जाते हैं। अगर थोड़ी मदद कहीं से मिल जाए तो क्या गलत है। अगली सुबह मौका मिलते ही उसने रमा से पूछा, जिस साधुनी की तूने बात की थी वो कहाँ रहती है, मुझे उसका पता बता दे, ताकि मैं अपने पति को अपने हिसाब से चला सकूं और अपने जीवन में खुशियां भर सकूं। रमा ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, लोग कहते हैं वह साधारण मंत्र नहीं देती, सोच समझकर बात करना। मालिनी ने हल्की मुस्कान दी और बोली, मैं बस इतना चाहती हूँ
ताकि मेरा घर थोड़ा और मधुर हो जाए। लेकिन उसके मन का सच कुछ और था। वो चाहती थी कि सत्यपाल उसकी हर बात माने, मुस्कुराए तो उसी के कारण, निर्णय करे तो उसी के कहने पर। उसने उसी दोपहर एक पुरानी पगडंडी पकड़ी और नदी के किनारे पहुंची, जहां साधुनी का छोटा सा डेरेनुमा घर था। साधुनी की उम्र अधिक थी, बाल चांदी जैसे और आंखें तेज। उसने मालिनी को देखकर कहा, बेटी, लोग जो ढूंढते हो यहाँ आते हैं, वो अक्सर उनके लिए नहीं होता। तुम क्या चाहती हो? मालिनी चुप रही, फिर बोली, मैं चाहती हूँ कि मेरा पति मुझे अधिक मान दे, मेरी इच्छा समझे, मेरी बात माने। साधुनी ने शांत आवाज में पूछा, तुम उसे अपने मन से चलाना चाहती हो? यह सवाल सीधा था। मालिनी ने धीरे से सिर झुका दिया, पर मन में उसने हां कह दिया। साधुनी ने लंबी सांस ली और बोली, पति के मन को बांधना आसान है, पर उसका फल भारी पड़ता है। क्या तुम परिणाम सहने को तैयार हो? मालिनी ने बिना सोचे जवाब दिया, अगर मेरे घर में शांति आ जाए तो मैं सब सह लूंगी। साधुनी कुछ क्षण उसे देखती रही, फिर बोली, मनुष्य की इच्छा कभी अकेली नहीं आती, उसके साथ उसकी कीमत भी आती है। याद रखना, किसी की स्वतंत्र इच्छा छीनना सबसे बड़ा दोष है। मालिनी ने सिर हिलाया। उसने साधुनी से कहा, मुझे वही सिखाइए जो मेरे उद्देश्य को पूरा कर दे। साधुनी ने आखिरी बार कहा, अगर तुम ये मार्ग चुनती हो तो पीछे लौटना आसान नहीं होगा। जो बताने वाली हूं कि वो केवल जानने के लिए नहीं, समझने के लिए है। अगर समझ न सकी तो नुकसान तुम्हारा होगा। मालिनी ने सिर हिलाया। आप बताइए, मैं सब समझ लूंगी। साधुनी आगे बोली, मनुष्य के मन को बांधने का मंत्र है, पर यह मंत्र सिर्फ मिट्टी, फूल या दीप से नहीं चलता। इसके लिए व्यक्ति की कोई प्रिय वस्तु चाहिए, कुछ ऐसा जो उसके जीवन से जुड़ा हो, बिना उसके मन तक पहुंच नहीं होती। मालिनी ने धीरे पूछा, क्या चाहिए? साधुनी ने साफ कहा, उसके बाल, बस एक छोटा सा गुच्छा। मालिनी एक क्षण को चौंकी और बोली, बाल? क्या ये सही है? साधुनी ने उत्तर दिया, सही या गलत मनुष्य तय करता है। मंत्र सिर्फ इतना करता है कि मन की डोरी खींच देता है। डोरी खींची तो सामने वाला चल पड़ेगा, चाहे वो चाहे या न चाहे। मालिनी खामोश हो गई। कुछ देर बाद उसने धीमे स्वर में कहा, अगर इससे मेरा घर शांत हो सकता है तो मैं बाल ले आऊंगी। साधुनी ने चेताया, ध्यान रखना, ये मार्ग सरल नहीं। पति का मन बांधना नदियों का बहाव मोड़ने जैसा है। अगर बहाव उलट गया तो इसका असर तुम पर भी पड़ेगा। मालिनी ने भीतर ही भीतर सोचा, मैं बस थोड़ी सी मदद चाहती हूं, बस इतना कि सत्यपाल मेरी बात सुने। इसके बाद वो अपने घर वापस आती है और एक मौके के इंतजार में रहती है। उस रात मालिनी ने इंतजार किया कि सत्यपाल गहरी नींद में जाए। वो धीरे से उठी और अपने पति के पास जाकर बैठ गई। कुछ क्षण उसने उसे शांति से सोते देखा। वो धीरे से उसके सिर के पास झुकी और बालों का एक छोटा सा गुच्छा उंगलियों में खींच लिया। सत्यपाल नींद में हल्का सा करवट बदला, पर जागा नहीं। मालिनी का दिल कुछ तेज धड़क रहा था, पर वो तुरंत उठी और बाहर चली गई। अगली सुबह वो फिर साधुनी के पास पहुंची। साधुनी ने बाल देखते ही कहा, तुमने सोच समझकर ये कदम उठाया है? मालिनी ने हल्के स्वर में कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। साधुनी ने उसे डेरे के पीछे एक छोटे खुले घेरे में बैठाया। चारों तरफ नीम की लकड़ियां रखी थीं। बीच में काला गोल सा पत्थर था, जिस पर हल्दी और सिंदूर की सूखी परत जमी थी। साधुनी ने धीमी आवाज में कहा, यहाँ जो भी होगा वो सिर्फ दिखता नहीं, असर भी करता है। डर लगने लगे तो मन को स्थिर रखना। मालिनी ने पूछा, क्या दर्द होगा? साधुनी ने कहा, दर्द मन में होगा, शरीर में नहीं। पर दर्द से ज्यादा डर से बचना। मंत्र में डर कमजोरी लाता है। फिर साधुनी ने बाल पत्थर पर रखे और एक छोटा सा पात्र लिया जिसमें गाढ़े लाल रंग का द्रव था। उसने धीमे स्वर में मंत्र पढ़ना शुरू किया। सुर, ध्वनि और हवा सब मिलकर कुछ भारी सा माहौल बना रहे थे। मालिनी ने अपने हाथ जोड़े और धीरे से पूछा, ये मंत्र कैसे काम करता है? साधुनी ने मंत्र रोककर जवाब दिया, मन को मन से बांधता है, इच्छा को इच्छा से जोड़ता है। जब तक मंत्र अपनी जगह रहेगा, तुम्हारा पति तुम्हारी बातों को अपनी इच्छा समझेगा। उसे लगेगा कि उसके निर्णय वही हैं जो वो खुद लेना चाहता है। मालिनी ने पूछा, और अगर मैं कभी इसे रोकना चाहूं? साधुनी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिस डोरी को बांधा जाता है उसे खोलना आसान नहीं। कई बार बंधन इतना कड़ा हो जाता है कि खोलने पर दर्द होता है, दोनों को। मालिनी थोड़ा असहज हुई,
पर उसके मन में अभी भी लालसा अधिक थी। साधुनी ने फिर मंत्र पढ़ा, बालों पर द्रव लगाया और पत्थर पर हल्का घेरा बनाते हुए कहा, अब तुम 3 रात तक इसी घेरे के अंदर बैठकर सत्यपाल का नाम धीरे धीरे बोलना। हर रात दीपक जलाओ और मन में यही इच्छा रखो कि वो तुम्हारी ओर झुके। मालिनी ने पूछा, बस इतना करने से असर होगा? साधुनी बोली, हाँ, लेकिन याद रखना, मंत्र असर करता है पर उसके दाम भी होते हैं। मालिनी साधुनी के बताए अनुसार लगातार 3 रात उसी घेरे में बैठती रही, दीपक जलाती, आंखें बंद करती और बस सत्यपाल का नाम धीरे धीरे दोहराती। तीसरी रात के बाद साधुनी ने कहा, बस मंत्र चल पड़ा है, अब बदलाव धीरे धीरे तुम्हें खुद दिखेंगे। याद रखना, तुमने जो चाहा है वो मिलेगा, पर उसका फल भी साथ आएगा। मालिनी ने सिर हिलाया। उसे बस ये सुनाई दिया कि उसकी इच्छा पूरी होने वाली है। 3 रातों के अनुष्ठान के बाद मालिनी घर लौटी तो सब वैसा ही था। सत्यपाल शांत, मां अपने काम में लगी हुई और घर का माहौल सामान्य। मालिनी के मन में हल्का संदेह था कि शायद कुछ नहीं होगा, पर चौथे दिन सुबह उसने पहली बार बदलाव देखा। उस दिन सत्यपाल हमेशा की तरह दुकान जाने की जल्दी में था। जैसे ही उसने दरवाजे के पास जूते उठाए, मालिनी ने हल्की आवाज में कहा, जरा रुकिए, पहले नाश्ता कर लीजिए। पहले वो ऐसे कहने पर अक्सर मुस्कुरा कर कह देता, आज देर हो रही है, शाम को खा लूंगा। पर उस दिन वो बिना सवाल किए रुका, बैठा और बोला, ठीक है, तुम कह रही हो तो खा लेता हूं। मालिनी कुछ पल उसे देखती रह गई। वो अंदर से थोड़ा चौंकी, थोड़ा खुश भी हुई। उसने पूछा, आज दुकान देर से खोलोगे? सत्यपाल ने सहज भाव से कहा, अगर तुम कह रही हो तो देर से ही सही। एक चुप सी खुशी उसके भीतर फैलने लगी। वो सोचने लगी, तो मंत्र सच में काम कर रहा है। कुछ दिन बाद यह बदलाव और साफ दिखने लगा। एक शाम जब सत्यपाल काम से लौटा, वो थका हुआ लग रहा था। मालिनी ने कहा, आज बाजार मत जाओ, घर पर ही आराम करो। सत्यपाल ने बिना किसी तर्क के कहा, हाँ, मैं घर पर ही रहूंगा। पहले वो ऐसे समय बस मुस्कुरा देता, लेकिन अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ता था। अब वो हर बात मान रहा था, जैसे उसकी इच्छा कहीं ना कहीं ढीली पड़ चुकी हो। मालिनी की सहेली रमा एक दिन मिलने आई। उसने ये बदलाव तुरंत पकड़ लिया और धीरे से बोली, मालिनी, सत्यपाल आजकल बहुत बदल गया है, कुछ अलग लग रहा है। मालिनी ने बात टालते हुए कहा, अरे बस थोड़ा घर का ध्यान रखने लगा है। पर सच ये था कि अंदर कहीं उसे ये बदलाव अच्छा भी लग रहा था और थोड़ा अजीब भी। अच्छा इसलिए कि अब घर उसकी इच्छा से चलता था, अजीब इसलिए कि सत्यपाल की आंखों में पहले जो चमक होती थी वो अब कम दिखती थी। कुछ ही हफ्तों में स्थिति ऐसी हो गई कि सत्यपाल हर बड़े छोटे काम से पहले मालिनी से पूछता। वो कहता, आज दुकान कितने बजे खोलूं? कौन सी चीज खरीदनी है? मां को दवाई कब दिलानी है? मालिनी को यह सब अच्छा लग रहा था। उसे लगता था कि आखिर घर में उसकी बात का वजन बढ़ गया है। पड़ोस की स्त्रियां जब ये बदलाव देखतीं तो कुछ ईर्ष्या से भर जातीं। किसी ने कहा, मालिनी, तुम्हारा पति तो अब पूरा तुम्हारी सुनता है। मालिनी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती, क्या करे, प्यार में ऐसा ही होता है। एक दिन सत्यपाल दुकान से लौटा तो उसकी चाल थोड़ी धीमी थी। उसने कहा, आज मन दुकान में नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों। मालिनी को जैसे क्षण भर के लिए किसी ने अंदर झकझोर दिया, पर उसने तुरंत खुद को संभाल कर कहा, कोई बात नहीं, अगर मन नहीं लगता तो मत जाओ दुकान पर, तुम आराम करो। सत्यपाल ने बस सिर हिलाया और बिना सोचे मान गया। ये वही सत्यपाल था जो पहले मेहनत को अपना धर्म मानता था। अब वो बिना वजह चीजें छोड़ देता था, क्योंकि उसकी अपनी इच्छा जैसे धुंधली हो गई थी। रात को मां ने धीमी आवाज में मालिनी से पूछा, बहू, सत्यपाल आजकल कुछ कमजोर सा लग रहा है, तूने ध्यान दिया? मालिनी ने नरमी से कहा, हाँ माँ, मैं देख रही हूँ, शायद काम का बोझ होगा। पर मां की आंखों में चिंता थी। फिर कुछ दिनों के बाद एक दिन सत्यपाल की मां बीमार पड़ गई। सत्यपाल ने कहा, मुझे वैद्य के पास जाना चाहिए। मालिनी ने तुरंत कहा, अभी मत जाओ, पहले घर का काम पूरा कर लो फिर जाना। पहले सत्यपाल तर्क करता, मां की तबीयत पहले है, काम बाद में। पर इस बार उसने बस कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो। मालिनी ने एक क्षण के लिए अपने भीतर एक अजीब सा गर्व महसूस किया, जैसे उसने जीत हासिल कर ली थी। उसे लगा, अब घर सचमुच मेरी मुट्ठी में है
सत्यपाल की हालत दिन प्रतिदिन बदल रही थी। जो आदमी पहले सुबह ताजगी के साथ उठकर दुकान के लिए तैयार हो जाता था, वो अब कई बार बिना कारण बिस्तर पर देर तक पड़ा रहता। मालिनी ये सब देखती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बदलाव मंत्र का असर है या सिर्फ थकान। वो खुद को समझाती, सब ठीक हो जाएगा, असर बस शुरू का है, कुछ दिन में वो पहले जैसा हो जाएगा। एक दिन नगर में एक वृद्ध ऋषि आए। लोग कहते थे कि वे मनुष्य के मन की दशा चेहरे देखकर समझ लेते हैं। एक दिन वो भ्रमण करते करते सत्यपाल के वर्क प्लेस आए। सत्यपाल की मां उन्हें आंगन में प्रणाम करने गईं और बोली, महाराज, मेरे बेटे की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं, आप देखिए ना क्या कमी है। ऋषि ने शांत भाव से कहा, उसे बुलाओ, मैं देखूंगा। जब सत्यपाल उनके सामने आया, ऋषि ने काफी देर तक उसे बिना बोले देखा। फिर धीमे स्वर में बोले, इस युवक की आंखों में थकान है, पर यह शरीर की थकान नहीं, इसके मन की शक्ति जैसे किसी ने बांध दी है। मालिनी पास ही खड़ी थी। ऋषि की बात मानो सीधे उसकी ओर इशारा कर रही थी। ऋषि ने आगे कहा, मनुष्य की आत्मा तब कमजोर होती है जब उसकी इच्छा उस पर से हट जाती है। यहां कुछ ऐसा हुआ है जैसे इसका मन अपने ही निर्णयों से दूर कर दिया गया हो। सत्यपाल की मां घबराकर बोली, महाराज, इसे किस दोष ने पकड़ा है? कोई उपाय बताइए। ऋषि ने धीमे स्वर में कहा, उपाय तो है, पर पहले ये जानना जरूरी है कि इसके मन की डोरी किसने खींची है। मालिनी का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसे लगा जैसे उसके सारे रहस्य सामने आ रहे हों। ऋषि ने सीधे उसे नहीं देखा, सिर्फ इतना कहा, जो मन किसी की इच्छा से दबाया गया हो, वह धीरे धीरे अपना तेज खो देता है। ऐसा करना धर्म के विरुद्ध है, चाहे कारण कुछ भी रहा हो। मालिनी की उंगलियां कांपने लगीं। उसने चुप रहने की कोशिश की, पर भीतर का डर अब बिल्कुल स्पष्ट था। उस रात मालिनी छत पर बैठी रही। वो सोचती रही, क्या मैंने सच में इतना बड़ा पाप किया है? क्या यही वजह है कि सत्यपाल इतना कमजोर हो गया है? उस रात सत्यपाल अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। मालिनी उसकी बाह पकड़कर रो पड़ी। उसके पूरे मन में भय भर गया। वो समझ चुकी थी कि यह सामान्य बीमारी नहीं, यह उसी मंत्र का असर था जिसे उसने लालसा में पकड़ा था। उसने सत्यपाल का सिर अपनी गोद में लिया और खुद से बुदबुदाई, मैंने क्या कर दिया? मुझे ऐसी शक्ति नहीं चाहिए थी, मुझे बस उसका प्यार चाहिए था, ये टूटन नहीं। उसने 2 दिन और 2 रात बिना नींद की सेवा की। हर घड़ी वो उसे पानी पिलाती, माथा सहलाती, हल्का सा झुककर कहती, तुम ठीक हो जाओ, बस एक बार मुझे देख लो। लेकिन सत्यपाल की आंखें जैसे कहीं दूर देख रही थी। उसका शरीर गर्म और कमजोर था। कई बार उसकी सांस रुकती सी लगती और मालिनी का दिल डर से कांप उठता। तीसरी रात जब सत्यपाल बिल्कुल निढाल पड़ा रहा, वो आखिर टूट गई। उसे लगा कि अगर अब सहायता नहीं ली तो वो पति को खो देगी। वो देर रात साधुनी के डेरे की ओर भागी। हवा तेज थी और रास्ता अंधेरा, पर वो बिना रुके चलती गई। उसके दिल में बस एक ही बात थी, पति को बचाना। साधुनी बाहर उकड़ूं बैठकर कोई जड़ी पीस रही थी। जैसे ही उसने मालिनी को देखा, उसने सब समझ लिया। मालिनी उसके पैरों पर गिर गई। उसकी आवाज कांप रही थी, माताजी, मैं आपसे विनती करने आई हूँ, मेरे पति को बचा लीजिए, उससे जीवन निकल रहा है, मैं अपनी हर गलती मानती हूँ, बस उसे बचा दीजिए। साधुनी ने गंभीर स्वर में पूछा, अब याद आई गलती? जब मैंने मना किया था तब तुम्हें अपनी इच्छा ज्यादा प्यारी थी। तुम्हें लगता था कि मनुष्य का मन खिलौना होता है। अब जब वही डोरी टूट रही है तब रोने आई? मालिनी रोते रोते बोली, हाँ, मैंने गलती की। मुझे नहीं समझ आया कि मैं कितना बड़ा पाप कर रही हूँ। मुझे लगा था कि बस थोड़ा सा असर होगा, लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि मैंने उसके जीवन की जड़ को ही चोट पहुंचाई है। माताजी, कृपा करके मुझे दंड दीजिए, पर उसे बचा लीजिए। साधुनी ने पूछा, अगर उसे बचाने का मतलब है कि तुम्हें अपना भविष्य खोना पड़ेगा, तब भी तैयार हो? मालिनी ने कहा, हाँ, मैं बस उसे जीवित देखना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी की कीमत भी लगे तो मुझे स्वीकार है। साधुनी उठी और धीरे धीरे अंदर गई। उसने एक छोटा मिट्टी का डिब्बा लाया जिसमें हल्का सुनहरा रंग का चूर्ण था।
और मालिनी से बोली, ये चूर्ण प्राण की डोरी को वापस पकड़ता है, लेकिन इसके साथ एक चीज और होती है। जिसने ये चूर्ण देने का अवसर बुलाया है, उसके कर्म का हिसाब उसी दिन शुरू होता है। तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा, पर तुम अपने पाप का फल तुरंत देखोगी। क्या तुम अब भी ये चाहती हो? मालिनी ने डिब्बा दोनों हाथों से लिया और कहा, हाँ, मुझे बस उसके जीवन की रक्षा करनी है। साधुनी ने बताया, इसे आधा चुटकी पानी में घोलकर पिला देना। सूरज ढले से पहले दे देना। उसके बाद जो होगा वो नियति का निर्णय होगा। ध्यान रखना, ये चूर्ण शरीर नहीं, आत्मा को पकड़ता है। मालिनी ने धन्यवाद भी नहीं कहा, बस दौड़ पड़ी। रास्ते में उसका दिल धड़क रहा था और हाथ कांप रहे थे, पर उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। घर पहुंचते ही उसने चूल्हे का पानी गर्म किया, उसमें चूर्ण घोला और सत्यपाल के सिर को सहारा देकर उसे धीरे से पिला दिया। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक सत्यपाल की सांस लंबी हुई, जैसे किसी ने उसके भीतर नया प्राण फूंक दिया हो। उसकी उंगलियां हिली, आंखें झपकी और उसने धीमी आवाज में कहा, मालिनी, तुम यहां हो? यह सुनते ही मालिनी की आंखों से आंसू बहे, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी नियति उसी क्षण से मोड़ ले चुकी है। सूरज ढलते ही अचानक मालिनी के सीने में तेज दर्द हुआ। वो हिल भी न सकी, उसकी सांस रुकी और वो वहीं गिर पड़ी। उसी क्षण उसके सामने अंधेरा फैला और फिर वो खुद को दूसरे लोक में खड़ा देखती है। उसके सामने यमराज थे। उनका स्वर कठोर था, मालिनी, तुमने पति के मन को बांधकर उसका धर्म छीन लिया। हाँ, ये बहुत बड़ा पाप है। तुम्हारा जीवन आज समाप्त होना ही था। अब तुम्हें अपने कर्म का फल भुगतना होगा। मालिनी ने सिर झुका दिया। उसने कोई बहाना नहीं किया, उसने बस कहा, मैं दंड स्वीकार करती हूँ, मेरी गलती थी। यमराज बोले, तुम्हें गहरी सजा दी जाएगी ताकि तुम समझ सको कि किसी की स्वतंत्र इच्छा छीनना कितना घोर अपराध है। उसके बाद उसे खतरनाक नरक में धकेल दिया गया। वहां आवाजें बदल रही थीं, दुनिया बदल रही थी। बहुत सालों तक नरक में यातनाएं झेलने के बाद उसने खुद को धरती लोक पर पाया, लेकिन अब वो मनुष्य नहीं थी। वो एक छोटी छिपकली थी जो पेड़ की टहनी पर बैठी कांप रही थी। मालिनी ने आसमान की ओर देखा। उसका नया जीवन शुरू हो चुका था। कथा पूरी सुनाकर कृष्ण जी कुछ क्षण मौन रहे। नारद जी ने विनम्र होकर पूछा, प्रभु, ऐसी स्त्री पर इतना कठोर दंड क्यों पड़ा? क्या उसके मन में प्रेम नहीं था? कृष्ण मुस्कुराए, पर उनकी आंखों में गंभीरता थी। उन्होंने कहा, नारद, प्रेम और अधिकार में बहुत अंतर होता है। प्रेम वो है जहां मन मुक्त रहता है, अधिकार वो है जहां मन को बांधा जाता है। जिस क्षण मालिनी ने अपने पति की इच्छा को अपने हाथों में करने का प्रयास किया, उसी क्षण उसने धर्म की मर्यादा तोड़ी। नारद जी ने सिर झुकाया और बोले, प्रभु, क्या पति का मन बांधने का प्रयत्न इतना बड़ा पाप है? कृष्ण बोले, हां नारद, क्योंकि किसी भी जीव की स्वतंत्र इच्छा उस आत्मा का प्रकाश है। इच्छा छीनना प्रकाश बुझाने जैसा है। जब स्त्री पति को मंत्र, छल या दबाव से अपने अनुसार चलाना चाहती है, तो वो केवल पति को ही नहीं, स्वयं के जीवन को भी उलझाती है। जिस घर में पवित्रता होनी चाहिए, वहां भय और नियंत्रण का बीज बो देती है। कृष्ण आगे बोले, स्त्री का सामर्थ्य उसके आदेश में नहीं, उसके सम्मान में है। पति का आदर करना उसका धर्म है, क्योंकि आदर से ही घर में संतुलन टिकता है। पति का निर्णय सर्वोपरि इसलिए माना गया है कि वो परिवार की रक्षा, स्थिरता और धर्म की रीढ़ माना जाता है। जब स्त्री उसे नीचे दिखाकर नियंत्रण चाहती है, तब परिवार की नींव ही हिल जाती है। नारद जी ने पूछा, और पति का क्या कर्तव्य है प्रभु? कृष्ण बोले, पति का धर्म है अपनी पत्नी का सम्मान करना, उसे सुरक्षा देना और उसके मन को समझना। परंतु कोई भी धर्म तब तक फलता है जब तक दोनों अपने अपने कर्तव्य निभाते हैं। वे अंत में बोले, नारद, इसीलिए कहता हूं, जो स्त्री पति को वश में करने की इच्छा रखती है, वो अंत में अपने ही कर्मों के बंधन में बंधती है, और जो स्त्री पति का सम्मान करती है, वो परिवार के रूप में अपना स्वर्ग स्वयं बना लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें।